अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, हमारे कुछ पटवारी सहाफियों के साथ मसला है कि ये पहले मिठाई खा लेते हैं और फिर जब इन्हें समझ में आता है फिर उसकी उल्टी करनी पड़ती है। अब ये सोच पहले लोगों में होती थी, ये पटवारी वाली सोच अब हमारे कुछ सहाफी दोस्तों में अभी आ गई है। कौमी सलामती कमेटी के अलामिये के ऊपर जितनी ज्यादा इस वक्त प्रोपोगेशन की जा रही है कि इमरान खान का बयानिया हार गया, इमरान खान को शिकस्त हो गई, फुला हो गया, ढिमका हो गया। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको बताऊं तो इमरान खान का बयानिया असल में जीत चुका है। असल में इनके साथ मसला है यार, ये पहले चीजें पढ़ते नहीं है ना, शुरू में कुछ चीजों को उठाते हैं, अपनी मर्जी की चीजें देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो भंगड़े डालना शुरू हो जाते हैं। बाद में जब इन्हें समझ आती है तो फिर इन्हें समझ आती है कि हमारे साथ जो है वो गेम क्या हो गई है। मैं कौमी सलामती का कमेटी का जो अलामिया है वो आज आपके सामने पढ़ने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए किस तरह से शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में यह ब्लंडर किया और जनाबे वाला इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहरे तस्दीक जो है वो शब्द कर दी है। इमरान खान की जीत हुई है और मैं ये कोई बहुत ज्यादा अहमी तारीफें नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने, मुझे लगा था बहुत गड़बड़ हो जाएगी लेकिन वो हो ही नहीं है। असद मजीद को जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, मुझे लगा था कि असद मजीद को कहेंगे ये बोलो, इन्होंने बजाते खुद असद मजीद की बातों को जो है वो सच्चा साबित कर दिया है। कैसे? मैं आपके सामने वो तमाम चीजें पढ़ भी देता हूं, हकायक रख भी देता हूं। आप बहसियत न्यूट्रल व्यूअर्स ये फैसला कीजिए कि ये सही कह रहे हैं, पटवारी साफी सही कह रहे हैं जो रौला डाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, या असल में ये इमरान खान की जीत हुई है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। देखें, इन्होंने पहले पढ़ा नहीं है ना पूरी, मैं आपके सामने वो पूरी प्रेस रिलीज जो है वो पढ़ने जा रहा हूं। देखें, दी एनएससी ऊपर पहले हिस्से में, प्रेस रिलीज के पहले हिस्से में बताया गया है जी कौन कौन इसमें शरीक हुआ। दूसरे हिस्से में क्या बताया गया है? द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी डिस्कस द टेलीग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन। द फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस ब्रीफ्ड द कमेटी ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेलीग्राम। द एनएससी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन reaffirmed the decision of the last NSC meeting। यार ये हिस्सा क्यों नहीं पढ़ के आप आवाम को बता रहे? वो कहते हैं, सुनिए, अब मैं आपके सामने इसको जो है ना वो सादा लफ्जों में बयान करने जा रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फॉर्मर एम्बेसडर थे अमेरिका में, असद मजीद साहब, उनको बुलाया, उनसे उनके कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट्स जो भी डोनाल्ड लूट से बात हुई उसके बारे में पूछा, उनके बारे में बात हुई और कमेटी ने ये डिसाइड किया, रीअफर्म्ड। यार आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा इसमें क्या मसला है? और उसमें वो कह रहे हैं कि सुनिएगा, रीअफर्म द डिसीजंस ऑफ द लास्ट एनएससी मीटिंग। यानी कि हमने जो लास्ट एनएससी मीटिंग हुई उसमें हमने रीअफर्म किया, उसे बिल्कुल ठीक किया था, बहुत अच्छा हुआ, एक बार फिर तस्दीक कर दी है। लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था, लास्ट एनएससी मीटिंग जनाबे वाला, वो क्या हुआ था वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मामला जनाबे वाला अब इनके हाथ से निकल चुका है और ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है इन्होंने। ये जो बातें कर रहे थे ना, ये किस तरह से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है वो सुने। लास्ट में क्या हुआ था मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द कमेटी एक्सप्रेस्ड द ग्रेव कंसर्न्स एट द कम्युनिकेशन, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल्स एज undiplomatic, the statement said, adding that the blatant interference in the internal affairs of the Pakistan by the country in question। रीअफर्म करके ये बताया, यानी कि तब ये कहा था, पिछली में ये कहा था कि जनाब ब्लेटेंट जो है वो इंटरफेरेंस है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और ये बड़ी सख्त जो है ना इन्होंने मुदाखलत की है। आज ये कमेटी कह रही है कि जो हमने तब पहले कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? और फिर आगे सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि जनाब द कमेटी डिसाइडेड दैट द पाकिस्तान विल इशू अ स्ट्रांग डिमांड टू द कंट्री इन द क्वेश्चन बोथ इन इस्लामाबाद इन द कंट्रीज कैपिटल थ्रू प्रॉपर चैनल इन कीपिंग विद डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। तो हमने जो पिछली दफा एहतजाज किया था वो भी ठीक किया था, इस दफा की कमेटी ने बता दिया। अब ब्लंडर क्या हुआ जनाबे वाला? शहबाज गवर्नमेंट ने क्या, शहबाज गवर्नमेंट का दिल था असद मजीद को बुलाया जाता और कहा जाता कि साजिश नहीं है। साजिश वाली कहानी भी मैं डिस्कस करता हूं कि वो किस तरह से ये अपनी जो है ना वो उनकी गलत साबित हो गई है। लेकिन जनाब साबित क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज की इस प्रेस रिलीज से साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि डोनाल्ड लू से मीटिंग हुई। ये आज साबित हो गया ना, कहते थे ना मीटिंग ही नहीं हुई, इन्होंने खुद से लिखवाया। यही कहा करते थे कि खुद से लिखवाया, सफीर से इन्होंने खुद से लिखवाया। आज सिक्योरिटी कमेटी ने यह साबित कर दिया। क्या साबित किया? नंबर 1, डोनाल्ड लू से मीटिंग हुई। नंबर 2, केबल असली है। नंबर 3, जबान गैर सफारती और धमकी आमेज थी।
नंबर 4, यह पाकिस्तान में खुली मुदाखलत है। नंबर 5, यूएस सफीर से इस पर एहतजाज हुआ। यह तो साबित कर दिया ना यार। ये कहते थे, इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमारे सफीर ने, हमारे जो वजीर खारजा हैं, इन्होंने सफीर से बजाते खुद लिखवाया। ये इन्होंने कहा खुद लिखवाया। आज जब असद मजीद को वहां पे बुलाया गया तो असद मजीद ने कहा, जो बातें साहब जिसके ऊपर ये सिग्नेचर्स हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ बजाते खुद मौजूद थे, जिस कमेटी के अंदर बजाते खुद बैठे हुए थे, वहां पर बैठे हुए इन्होंने यह साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी झूठ बोल रहे थे, ये झूठे साबित हुए और इमरान खान सच्चा साबित हुआ कि ये सफीर से ये सफीर ने ये चीजें जो है ना बजाते खुद लिख के इनकी फरमाइश पे नहीं भेजी थी, इनकी फरमाइश पे ये चीजें नहीं आई थी, बल्कि ये चीजें असल में हुई थी। अब सिर्फ एक कहानी नहीं है। अब सुने जनाब, जो लू मीटिंग्स हुई, जो सफारती जबान ठीक नहीं थी, मुदाखलत थी, ब्लेटेंट जो है वो इंटरफेरेंस थी, ये बजाते खुद जो है वो उन्होंने साबित कर दिया। अब आखिरी लाइनों पे आ जाते हैं। यहां पे सुने, इसके में जो इन्होंने आखिर में जो साजिश वाली कहानी है, मैं जरा वो भी आपके सामने जरा ना खोल दूं। वो कहते हैं जनाब, 2 दफा साजिश का जिक्र हुआ। देयरफॉर द एनएससी आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, द असेसमेंट रिसीव्ड, द कंक्लूजन प्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज कंक्लूड्स दैट देयर हैज बीन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। ये यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब कोई जो है ना वो आलमी या साजिश नहीं थी, ये हमारी एजेंसीज की कंक्लूजन है। हमारी एजेंसीज ने ये देखा कि इसमें कोई जो है ना वो साजिश नहीं है। तो इमरान खान ने वही बात की थी। इमरान खान कह रहा था कि मुदाखलत हुई है, मुदाखलत ही तो साजिश होती है। मतलब साजिश से यहां पे ये समझा जा रहा है कि कोई ट्रेस किया हो, कोई पैसे मिलने देखे हों, कोई हमने इस तरह। तो जनाब वाला, मुदाखलत को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो फिर साजिश साबित होती है। हम अभी तक तहरीक इंसाफ का ये मौकफ नहीं है। तहरीक इंसाफ कहती है कि आप मुदाखलत को इन्वेस्टिगेट करें। मुदाखलत को इन्वेस्टिगेट करने का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो कमीशन बनाएं, उससे यह साबित होगा ये साजिश है या नहीं है। अभी तो आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं ना, अभी तो एजेंसीज कह सकती हैं कि हमें लगता है ऐसा नहीं है। साबित तब होगा जब ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। लेकिन आज मजेदारी की बात यह है कि इन्होंने खुद पकड़ के इमरान खान को सच्चा कर दिया है। इन्होंने बजाते खुद इमरान खान को सच्चा कर दिया है और अपने आप को झूठा कर लिया है। ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने आप को झूठा कर लिया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने आप को झूठा कर लिया है। और ये जो है ना वो आज झूठे जो है वो बेचारे साबित हो चुके हैं। और ये जो आज कौमी सलामती कमेटी का अलामिया आया है, इससे इनके जो है ना वो हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाने चाहिए। अब आप साजिश का और मुदाखलत का रोना रोते रहें, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आप इस पे खेलते रहे, साजिश हुई, मुदाखलत हुई, साजिश हुई, मुदाखलत हुई। लेकिन जो बात साबित हो गई वो ये कि आप झूठ बोल रहे थे कि जनाब यहाँ से जो एम्बेसडर ने बजाते, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा उन्होंने एम्बेसडर से खुद लिखवाया। असद मजीद ने सबके सामने आके बता दिया कि हमारी मुलाकात भी हुई और हमें धमकियां भी दी गई और ये सारी चीज़ें जो है ये इमरान खान की साबित हो गई हैं। बहरहाल जनाबे वाला, ये इस वक्त की सूरत हाल है। मुझे लगता है कि इमरान खान को इससे बहुत, अब मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन देने जा रहा हूँ, मुझे ये लगता है, मुझे डर किस बात का था? डर ये था कि कहीं असद मजीद से ये कहलवा ना लें कि जनाब मैंने झूठ बोला और वज़ीर ख़ारजा को के कहने पर यह किया नहीं करवा सके। तो ये इन्हें चाहिए अपनी हार का जश्न मनाए। आज इनकी हार हुई है, इमरान खान की जीत हुई है। इमरान खान का बयानिया जो है वो जीत क्या है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।